Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 2. The subject code is BAS203 and here we are in lecture number 5 of unit number 1. तो हम लोग बात कर रहे हैं nth ऑर्डर कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में, जहां पे हम लोग CF और PI कैलकुलेट करना देख रहे हैं. जहां पे लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं, सो PI ऑन द राइट हैंड साइड अगर मुझे केस गिवन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया है. Now continuing the similar topic, that is nth order LD equation with constant coefficient, फिर से PI और CF ही कैलकुलेट करेंगे, that means सॉल्यूशन कैलकुलेट करते रहेंगे. बट यहाँ पे हमें जो केस डिस्कस करना है वो क्या है, अब आएगा आपका राइट हैंड साइड में फॉर्म sin ax प्लस बी या फिर cos ax प्लस बी. तो जब ये वाली फॉर्म ऑन द राइट हैंड साइड गिवन है, तो उस केस में PI कैसे कैलकुलेट करना है जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन कैलकुलेशन ऑफ PI ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर. सो हियर्स द केस नंबर 2, जब हमें PI कैलकुलेशन करना है व्हेन द राइट हैंड साइड इज गिवन एज q इज इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ sin ax प्लस बी और cos ax प्लस बी. तो इन दैट केस हम PI कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो PI लिखने का तरीका वही है, क्या 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d देन sin ax प्लस बी. अगर आपको केस 1 याद दिलाऊं तो एक्सपोनेंशियल केस में क्या किया था, a इज रिप्लेस्ड ऑन दिस d, राइट. बट यहां पे क्या रिप्लेस हो रहा है, यहां पे आपकी जो a की वैल्यू यानी x का जो कोफिशिएंट है a, वो आपका d स्क्वायर को रिप्लेस करेगा. d स्क्वायर विल बी रिप्लेस बाय माइनस ऑफ a स्क्वायर, राइट. और प्रोवाइडेड द सेम कंडीशन क्या, f ऑफ माइनस a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब मैं इस d स्क्वायर को माइनस a स्क्वायर से रिप्लेस करूंगा तो मेरा कंप्लीट फंक्शन 0 नहीं बनना चाहिए. अब यही सेम चीज अगर आपका साइन का फंक्शन है तो सेम काम करना है, और अगर कॉस फंक्शन है तो भी सेम काम करना है, क्या कि वही x का जो कोफिशिएंट है दैट इज रिप्लेस d स्क्वायर विद माइनस a स्क्वायर, प्रोवाइडेड दैट f ऑफ माइनस a स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0. बट अगर f ऑफ माइनस a स्क्वायर 0 बन रहा है तो क्या करेंगे, फिर से वही सेम चीज, क्या इस f d स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे यानी f डैश d स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उसमें रखेंगे d स्क्वायर की जगह माइनस a स्क्वायर, और क्योंकि डिफरेंशिएट होगा वी विल पुट x ओवर हियर. सो इन द सेम मैनर जो कि हमने सीखा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी, कि अगर f डैश ऑफ a या f ऑफ a 0 हो जाता है तो उस केस में डिफरेंशिएशन कीजिए, x का मल्टीप्लाई कीजिए. अगर फिर से यहाँ पे रूल फेल हो रहा है तो फिर से सेम काम, फिर से डिफरेंशिएट, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा एंड सेम थिंग इज कंटिन्यू, राइट. तो दिस इज योर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं. सो हियर्स द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस लेक्चर. सॉल्व d स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस कॉस 2x. अब आप देख सकते हो क्वेश्चन की फॉर्म क्या है, d स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू दिस वन, यानी कि राइट हैंड साइड साइन और कॉस की टर्म में गिवन है ना, और साइन और कॉस भी कैसा है, साइन ax प्लस b cos ax प्लस b, राइट. और लेफ्ट हैंड साइड वो तो हमारी इक्वेशन होती है. तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम CF कैलकुलेट करना, और CF कैलकुलेट के लिए क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन. ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो जैसे ही m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आपको इक्वेशन मिली, m के रूट्स क्या मिलेंगे, प्लस माइनस 2i, यानी कि रूट्स मेरे हो गए इमेजिनरी और डिफरेंट. तो इन दैट केस व्हाट इज माय CF, CF इज e टू द पावर 0 ऑफ x, बिकॉज यहाँ पे रियल पार्ट है नहीं, और अंदर हो गया c1 cos ऑफ बीटा, बीटा कितना है 2, तो cos 2x प्लस c2 sin 2x. तो दिस इज माय CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की. तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या लिखते हैं, PI इज इक्वल टू 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 cos ऑफ 2x, यानी कि मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया, बिकॉज sin 3x एक सेपरेट फंक्शन है, cos 2x सेपरेट फंक्शन है. नाउ अप्लाई द कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि d स्क्वायर विल बी रिप्लेस बाय माइनस a स्क्वायर. अब इसमें a कौन है, a है 3, सो यानी d स्क्वायर किससे रिप्लेस होगा, d स्क्वायर विल रिप्लेस बाय माइनस ऑफ 3 स्क्वायर. यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि d स्क्वायर रिप्लेस बाय माइनस a स्क्वायर. कभी भी ऐसे मत कर दीजिएगा कि माइनस 3 स्क्वायर से रिप्लेस कर रहे हैं, नो, माइनस बाहर है, a स्क्वायर वैल्यू से रिप्लेस हो रहा है. d स्क्वायर की जगह a स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 9, और माइनस बाहर है तो माइनस 9 प्लस 4 कितना बचेगा 5. तो अल्टीमेटली केस ऑफ फेलियर नहीं है, तो ये हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 5, जिसको आप अल्टीमेटली लिखेंगे कैसे, अगर आप स्टेप में देखें तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 की जगह आपको लिखना है d स्क्वायर की जगह माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन ऑफ 3x, जो कि फर्दर नेक्स्ट स्टेप में क्या बदल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में बदल जाएगा माइनस 9 प्लस 4, यानी कि 1/5 साइन ऑफ 3x, राइट. सिमिलरली अब cos वाले पार्ट को भी लेके चलें तो प्लस, अब cos वाले पार्ट में भी यहाँ पे क्या है, d स्क्वायर की जगह माइनस 2 स्क्वायर, तो अगर मैं माइनस 2 स्क्वायर रिप्लेस करूंगा क्या बनेगा, माइनस ऑफ 4, माइनस 4 प्लस 4 क्या बन रहा है 0, यानी कि केस ऑफ फेलियर है. सो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा x डॉट, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा 1/2d, और ये हो जाएगा cos ऑफ 2x, और जिसके ब्रैकेट में आप क्या डालोगे, केस ऑफ फेलियर, राइट. सो दैट आपको रिमेंबरेंस हो जाए कि यहाँ पे केस ऑफ फेलियर है, इसलिए यहाँ पे x मल्टीप्लाई किया गया है, नीचे वाले पार्ट को डिफरेंशिएट कर दिया, cos 2x तो अपनी जगह पे एज इट इज है, राइट. सो अल्टीमेटली मैं आपको स्टेप किस लिए दिखा रहा हूं कि बिकॉज
आपको एक रफ वर्क में करना है। अगर आप यहीं पे वैल्यू पुट करेंगे तो इट विल बिकम 0 और फिर 0 के बाद आप वापस शुरू करेंगे तो अजीब सा लगता है। इसलिए मैं आपको एक रफ वर्क में सॉल्व करने को बोल रहा हूं कि रफ में हमेशा सॉल्व कर लीजिए कि कहीं केस ऑफ फेलियर तो नहीं है, और अगर केस ऑफ फेलियर है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके लिखिए एंड दिस विल बिकम योर कंप्लीट सेकेंड स्टेप, राइट। अब अगर आप देखेंगे थर्ड स्टेप में ये पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब इस पार्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? अब क्या यहाँ पे कुछ फंक्शन बन रहा है? देखिए यहाँ पे डी स्क्वायर तो बचा ही नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे x/2 से कांस्टेंट टर्म, और ये टर्म क्या रिप्रेजेंट करिए? ये टर्म रिप्रेजेंट करिए 1/d और cos ऑफ 2x। अब 1/d का मतलब क्या हुआ? 1/d का मतलब होता है, d का मतलब होता है जब d/dx, तो 1/d का मतलब हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी कि 1/d अगर आपका है तो cos 2x को इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin ऑफ 2x डिवाइड बाय 2। सो अल्टीमेटली दिस बिकम माय PI आंसर। और जैसे ही PI मुझे मिला, आई कैन राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन। व्हाट इज दैट इज CF प्लस PI। तो PI आ गया हमारा -1/5 sin 3x प्लस x/4 sin 2x। यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा बिकॉज यहाँ पे माइनस ऑफ 9 था प्लस 4 था, तो दिस इज -1/5, राइट। सो कॉन्सेप्ट इज दैट कि PI आपको कैसे पहचानना है, कौन सा केस अप्लाई करना है। अभी तो हम सेकंड केस तक पहुंचे, अभी बहुत सारे केस आगे हैं, राइट। सो 1 by 1 जब आप सारे केसेस पढ़ लेंगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन अलग से नोट डाउन करते जाइए एंड यू विल पिक अप वन ऑफ द क्वेश्चन, और फिर आपको याद रखना है हाँ मुझे कौन सा केस अप्लाई करना है, राइट। सो दिस इज अवर साइन एंड कॉस केस। एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, देखिए बिल्कुल सिमिलर सा, दोनों का मिक्सअप है। कौन से दोनों केस? जो अब तक हमने पढ़ लिए हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका राइट हैंड साइड देखेंगे तो इससे e टू द पावर एंड कॉस, यानी कि मैंने यहाँ दोनों ही फंक्शन को मिक्स कर दिया, केस 1 केस 2। सो नाउ दिस इज द गिवन क्वेश्चन, इसे मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहला पार्ट क्या होता है? सबसे पहले वही CF, और CF सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ऑक्सिलरी इक्वेशन कहती है d³/dx³ दैट इज m³ माइनस 3m² प्लस 4m माइनस 2, जिसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेटर चलाइए एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग दीज 3 रूट्स और नॉट। अदरवाइज मैनुअल फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है कि पहले 1 को सेटिस्फाई करा लीजिए, m-1 बचा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैलकुलेट कर लीजिए। बट मैं फिर वही सजेशन दूंगा, यूज कैलकुलेटर। जितना जल्दी यूज करना सीख जाएंगे उतना ही जल्दी आप CF रूट कैलकुलेट करेंगे, एंड वंस आई नो द रूट आई कैन डायरेक्टली राइट डाउन द CF दैट इज व्हाट, कि यहाँ पे 1 है, 1 इज अ सिंपल रियल रूट, तो C1 e टू द पावर x हो गया, और ये यहाँ पे 1 प्लस माइनस आई है, ये इमेजिनरी है, तो इसके लिए होता है e टू द पावर x, एंड C2 यहाँ पे बीटा हो गया 1, तो C2 cos ऑफ x प्लस C3 sin ऑफ x। सो ये हो गई CF कैलकुलेशन। नेक्स्ट कम्स टू द PI पार्ट। तो PI पार्ट के लिए क्या लिखेंगे? फिर से वही सेम चीज, राइट हैंड साइड PI इज इक्वल टू 1/d³ माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2। अब ये d कहां से आया? बिकॉज हम लोग देख चुके हैं d इज नथिंग बट d/dx, तो रिप्लेस कर दिया, राइट। सो 1/d³ माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2, और ये हो गया ex के साथ, एंड सिमिलरली द इक्वेशन 1/d³ माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 cos ऑफ x के साथ, राइट। अब दोनों अलग अलग जैसे हमने पहले सॉल्व किए वैसे ही करना है। सो फर्स्ट केस अगर आप देखो तो ये e टू द पावर ax प्लस b है। अब e टू द पावर x प्लस b में क्या होता है? d इज रिप्लेस बाय a, तो जैसे आप d को a से रिप्लेस करेंगे, a क्या है? 1, सो यहाँ पे आप रिप्लेस करके देख लो कहीं केस ऑफ फेलियर तो नहीं है, तो 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 ये बनेगा ना। तो यहाँ पे केस ऑफ फेलियर है, बिल्कुल है, ये 0 बन रहा है, दैट मीन्स केस ऑफ फेलियर। और केस ऑफ फेलियर के केस में क्या करते थे? दिस विल बी डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करके क्या आएगा? 3d स्क्वायर, देन ये हो जाएगा 6 ऑफ d, ये हो जाएगा प्लस ऑफ 4, और e टू द पावर x अपनी जगह पे एज इट इज। और क्योंकि यहां मैंने डिफरेंशिएट किया है तो इफ यू रिमेंबर यहां पे एक x मल्टीप्लाई और आ जाएगा। अब फर्दर देख लेते हैं, क्या फर्दर ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा या यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है? तो फिर से अगर यहाँ पे d की जगह 1 पुट करें तो ये बनेगा 3 माइनस ऑफ 6 प्लस ऑफ 4, यानी कि बचा प्लस 1, 0 नहीं बन रहा, तो दैट मीन्स माय आंसर इज x e टू द पावर x फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन, राइट। सो पहला पार्ट, आप इन पार्ट्स को अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन टेक इट इज एज x1, इट इज x2, और ये आपका x1 सॉल्व हो गया, फिर आप x2 सॉल्व करिए, या आप सिमिलरली जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है दोनों को एक साथ भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। अब बारी आती है x2 पार्ट की, यानी सेकंड पार्ट की। तो इस सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमने क्या पढ़ा है? cos ऑफ ax। अब यहाँ पे a कितना है? a 1 है, सो दिस 1 इज रिप्लेस इन प्लेस ऑफ d स्क्वायर, राइट। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है? d स्क्वायर इज रिप्लेस बाय माइनस ऑफ a स्क्वायर। सो अब यहाँ देखिए d स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करूंगा? यहाँ पे टर्म है d³। अब d³ में d स्क्वायर तो मैं माइनस ऑफ a स्क्वायर, यानी एक d अगर अलग कर दूं तो d स्क्वायर की जगह क्या बचेगा? d स्क्वायर की जगह हो जाएगा माइनस ऑफ 1, देन माइनस 3 अपनी जगह पे, d स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 1, देन है 4d, 4d को हम कुछ नहीं कर सकते एज इट इज, और माइनस 2 एज इट इज। सो हियर वी रिप्लेस ओनली वैल्यू व्हाट? ओनली वैल्यू d स्क्वायर,
राइट, विद द वैल्यू माइनस ए स्क्वायर। अब अगर से फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या बन रहा है, माइनस 3 इंटू माइनस 1 दैट इज प्लस 3, माइनस 2 से सॉल्व करूंगा प्लस 1 बचेगा, यानी यहाँ पे बचेगी वैल्यू प्लस 1। और डी वाले कंपोनेंट अगर आप देखोगे तो ये 4d है, ये माइनस डी है, तो ये बचेगा हमारा 3d। सो ये वैल्यू बची 1/3d प्लस 1 cos ऑफ x एंड दिस विल कंटिन्यू, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था जैसे ही हमने डी स्क्वायर की वैल्यू को प्लेस किया आई गॉट द आंसर। बट अब यहां पे देखिए यहाँ पे क्या फंक्शन बन रहा है, 1/3d प्लस 1 cos ऑफ x। अब इसे कैसे सॉल्व करूं, इसे तो नहीं सॉल्व कर सकता क्योंकि यहाँ डी स्क्वायर है नहीं, रिप्लेस कैसे करूंगा। सो इन दैट केस आपको यहाँ पे एक रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या, वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। कैसे करते थे, अगर ये 3d प्लस 1 है तो यहाँ मैं 3d माइनस 1 से मल्टीप्लाई और 3d माइनस 1 से ही डिवाइड कर दूंगा। cos x अपनी जगह पे है ही और ये वाला पार्ट अपनी जगह पे एज इट इज है। तो अब आप देखो नीचे क्या बन रहा है, a प्लस बी, a माइनस बी, तो अल्टीमेटली क्या बनेगा 9d स्क्वायर माइनस 1। सो व्हाट आई गेट x e टू पावर x, ये बन नहीं चुका, प्लस 3d माइनस 1 cos ऑफ x डिवाइड बाय 9d स्क्वायर माइनस 1। यानी कि अब फिर से देखिए नीचे क्या आ गया, d स्क्वायर आ गया ना। नाउ आई कैन अप्लाई द वैल्यू दैट इज व्हाट, d स्क्वायर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस a स्क्वायर, प्रोवाइडेड दैट ये नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं बनना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें माइनस 1 अगर रखेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ 9, माइनस 9 माइनस 1 माइनस ऑफ 10, जीरो नहीं बन रहा। आई कैन रिप्लेस द वैल्यू, सो आई कैन राइट द नेक्स्ट वैल्यू x e टू पावर x प्लस 3d माइनस 1 और ये वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू माइनस 1 यानी कि माइनस ऑफ 10 और cos ऑफ x, जिसे अब हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। क्या कि x e टू पावर x अपनी जगह पे चल रहा है माइनस 1/10, आप बाहर भी लिख सकते हो। नाउ इट बिकम्स 3d इंटू cos ऑफ x, तो 3 इंटू d इंटू cos ऑफ x यानी d cos x हो गया ना। और d का क्या मतलब था, d बाई dx, तो यानी d बाई dx ऑफ cos ऑफ x, तो ये क्या हो गया 3d cos ऑफ x माइनस cos ऑफ x, राइट। तो नेक्स्ट एंड द लास्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा, x e टू पावर x माइनस 1/10, जिसे हम लिख सकते हैं 3/10, और cos ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ऑफ x, तो अल्टीमेटली हो जाएगा प्लस साइन ऑफ x, राइट। और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस 1/10 cos of x. This is my final value of PI. So what is the complete solution? The complete solution is nothing but CF plus PI. CF हम लोग कैलकुलेट कर चुके थे, PI अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, जस्ट इसे CF के साथ रख दीजिए। This become my complete आंसर। सो यहां पे पीआई कैलकुलेशन मेन हो जाता है, सीएफ तो फिर भी सिंपल है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करी, कैलकुलेटर चलाया, रूट्स आ गए, रूट्स के बाद आपने बेस्ड ऑन द केस सिनेरियो आपने यहाँ पे सीएफ लिख दिया। बट पीआई के केस में आपको देखना है केस एक्सपोनेंशियल है या कॉस का केस है, किस तरह से अप्लाई करना है। कॉस या साइन के केस में हम डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रिप्लेस कर रहे हैं, फिर उसके बाद फंक्शन को रेशनलाइज भी करना पड़ता है सो दैट नीचे जो कंप्लीटली फैक्टर है वो आपका वैल्यू में चेंज हो जाए, राइट। उसके बाद ही आप फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ पीआई, जहां पे हमने केस पढ़ा है साइन ax प्लस कॉस ax प्लस बी, और अगर मैं टोटल बात करूं तो हम दो केस पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और साइन फॉर्म। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा जब राइट हैंड साइड x टू द पावर समथिंग में होता है, ना तो एक्सपोनेंशियल ना कॉस फॉर्म, तो उस केस में हम पीआई को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।